और देखिए अब देश में कुल मिलाकर के 4 मामले मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जो मामला सामने आया है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स मिला है उस व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर फिजिशियन है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अब मंकी पॉक्स, पहले आपसे कोरोना पर लगातार चर्चा हो रही थी, अब मंकी पॉक्स की एक चर्चा की शुरुआत हो गई है। 4 मामले देश में सामने आ चुके हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस शुरुआती दौर में आप इसे मान रही हैं? और जिस तरह से ये तेजी से 75 देशों तक अब तक फैल चुका है मंकी पॉक्स, चूंकि एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी पुष्टि हुई है दिल्ली में, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। बिल्कुल ज्योति, देखिए आपकी बात सही है। जब भी कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि ज़्यादातर अमूमन तौर पर हम ऐसे देशों में नहीं देखते और वहाँ वो बीमारियाँ दिखनी शुरू हो जाएं और लगे कि अचानक से इतने देशों में ये बीमारी फैल रही है, तो चिंता का विषय है। और WHO लगातार पहले भी हम लोग ये कवायद करते रहे कि इसको इमरजेंसी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है और जिसके अभी तक ठीक से ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फैलती कैसे है, क्योंकि जो अफ्रीका में फैलने के तरीके हैं उससे जो यूके के अब आकलन सामने आ रहा है उसमें कई और तरीके भी दिखाई दे रहे हैं जिससे कि ये फैलती है। इसलिए इसके ऊपर तेजी से काम करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि इसके फैलने के तरीके क्या क्या हैं, ताकि उन सभी पर जो है कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सके। और जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ जहां मंकी पॉक्स फैल रहा है, 2 लोगों के साथ में आने से, जाने कि जिसको इन्फेक्शन है उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के आप संपर्क में आते हैं या उसके बेडिंग्स के संपर्क में आ रहे हैं, यूटेंसिल्स के संपर्क में आ रहे हैं, तो एक तरह से ऐसे फैल रहा है। दूसरा, अगर आप यूके का डेटा देखें तो वहाँ जो समलैंगिक लोग हैं उनके सेक्स करने की वजह से भी ये संक्रमण तेजी से ऐसे लोगों में फैल रहा है। जबकि देखा जाए तो 95% मामले जो यूके के हैं वो ऐसे ही हैं जहां लोगों ने जो बाइसेक्सुअल हैं या सेम जो गे लोग हैं उन लोगों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो उनको रैशेस भी हैं वो चेहरे पर या हाथ पैर में इतने नहीं दिखाई दे रहे, जो कि आमूमन तौर पर मंकी पॉक्स में देखा जा रहा था। उनको गुप्त रोगों में, जो हमारे गुप्तांग होते हैं, उनमें ज्यादा रैशेस दिखाई दिए गए हैं और वहां ब्लिस्टर्स ज्यादा दिखाई दिए हैं। तो दोनों ही जो तस्वीरें हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत होगी कि हम दोनों ही तरह से समझें कि कैसे मंकी पॉक्स फैल सकता है, किस तरह से उसकी लक्षण उभर करके सामने आ सकते हैं, ताकि हम समय से एक्शन ले सकें और इसको आगे फैलने से रोक सके। क्योंकि डॉक्टर स्वाति, अभी तक जो हमने केरल में 3 केसेस देखे, उन तीनों व्यक्तियों की, जो भी वो 3 लोग थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। वो यूएई से आए हुए थे, लेकिन एक दुबई से आए हुए थे, 2 लोग यूएई से आए थे। लेकिन जो दिल्ली में एक मामले की पुष्टि हुई है उसमें उस व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में जब एक व्यक्ति ऐसा संक्रमित हो रहा है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना रही हो, ये किस तरफ इशारा करता है? ये क्या इंडिकेट करता है, क्या चुनौती पेश करता है? देखिए, ये डेफिनेटली ये बता रहा है कि और भी ट्रांसमिशन के तरीके हैं जिसकी वजह से, और जैसे ये मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है। अब ये देखना जरूरी होगा कि पिछले 2 हफ्ते में इस व्यक्ति का संपर्क किस किस व्यक्ति से हुआ है। क्या कोई और व्यक्ति ऐसा था जो ट्रैवल करके आया और उसके साथ इसका जो है संपर्क काफी क्लोजली रहा, जिस वजह से इस व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ। तो जैसे हम कोरोना के टाइम पे करते थे कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते थे उन सबकी ट्रेसिंग की जाती थी, वही हमें मंकी पॉक्स के साथ भी करना पड़ेगा। और जैसे हम कोरोना में आइसोलेशन कर रहे थे, वही नीति हमें यहाँ मंकी पॉक्स के साथ भी करने की जरूरत है। और सरकार ने भी जो अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं उसमें साफ तौर से ये बोला गया है कि किसी को भी अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत होगी, क्योंकि मंकी पॉक्स भी जिसको होता है वो एक व्यक्ति लगभग 9 और लोगों को मंकी पॉक्स आगे संक्रमित कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, इसके लक्षणों को पहचानने की जरूरत है। और खास तौर से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन लक्षणों को पहचानें। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए आप ये जरूर बताएं कि जब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ये हेल्थ इमरजेंसी है, तो इसका सीधे मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी WHO इस तरह से कहता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी देश हैं उन सब की सरकारों को इस वक्त एक्शन में आने की ज़रूरत है, उन सबको गाइडलाइंस निकालने की ज़रूरत है, अपने देशों में वो सारे इंतज़ाम करने की ज़रूरत है जिससे कि हम टेस्टिंग तेज़ी से कर पाएँ, ट्रेसिंग कर पाएँ, लोगों को जागरूक कर पाएँ कि ये बीमारी क्या है, किस तरह से फैलती है, ताकि लोग भी अलर्ट लेवल पर आएँ। तो एक तरह से WHO का जो इस वक्त मकसद है वो ये है कि सभी सरकारों को सचेत करना, उनको जागरूक
करना कि वो ये सभी कदम समय से उठाएं, और खास तौर से क्योंकि अब कोरोना खत्म जो इतना कम हो गया है, उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और पिछले 6 महीने में ट्रैवलिंग की दर अगर आप देखें तो शायद लोगों को फ्लाइट के टिकट्स भी अब मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है और लोग एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जा रहे हैं, ऐसे में ये संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती है, और इसीलिए डब्ल्यूएचओ इस तरह की चेतावनी सभी देशों को दे रहा है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, एक सवाल और है क्योंकि मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है जो अभी तक रिसर्च सामने आई है वो 1970 में पहली बार सामने आया था। अभी के वक्त में ऐसा क्या हुआ कि ये 75 देशों तक फैल चुका है, अफ्रीका से ये ज्यादा फैला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वायरस जो है वो लगातार अपना रूप बदलता है, और कोरोना ने ये सबको सिखा ही दिया है। तो ये भी एक वायरस है और ये भी अपना रूप इसने धीरे-धीरे बदला है। दूसरा, अगर हम कोविड के टाइम में देखें तो जो लॉकडाउन्स लगे हैं, पाबंदियाँ लगी हैं, लोगों की जो इम्यूनिटी लेवल इन्फेक्शन की वजह से कम हुआ है, और भी जो तरह-तरह के स्ट्रेस हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है, ऐसी स्थिति में हमारे जो संक्रमण होने की संभावनाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ ही ये भी एक जानवरों से उत्पत्ति हुए हुए इन्फेक्शन है, तो जहां भी इनका ट्रेडिंग ज्यादा हो रहा है, कोई अगर ठीक से मीट पका के नहीं खा रहा है या इनकी हैंडलिंग हो रही है जहां भी, वहां से ये जंप करके ह्यूमंस में आता है और ह्यूमन से फिर ह्यूमन टू ह्यूमन चेन बननी शुरू हो जाती है। तो जो पिछले 2-3 साल के एक तरह से हम बोलेंगे फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जो ये एक स्ट्रेस सब लोगों के ऊपर आया है, उसकी वजह से ये संभावनाएं रहती है कि जो और पुराने वायरसेस हैं या और इस तरह की जो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं, उनकी संभावनाएं हमेशा से बढ़ जाती हैं, और इसीलिए लगातार सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है जो लगातार हम कोरोना में डॉक्टर कहते भी आए हैं। मैं चाहती हूँ अब आप हमारे दर्शकों के साथ ये ज़रूर साझा करें कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे, चूँकि जो मंकी पॉक्स के लक्षण हैं वो ज़रा आप बताइए क्या है? बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे पहले इसमें भी बुखार होता है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। तो हाई ग्रेड फीवर किसी को भी अगर हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द है, सर दर्द है, या आपको जो है बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है, ये लक्षण के साथ साथ जो मंकी पॉक्स में खास तौर से हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि ग्रंथियों में सूजन हो जाती है, और इसी के साथ कई बार रैशेस जो हैं वो दूसरे तीसरे दिन भी उभरने शुरू हो जाते हैं। तो लाल लाल चकत्ते ज्यादातर या तो चेहरे से शुरू होते हैं, मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, और फिर हाथों पैरों में आते हैं, और जैसे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हथेलियों में और पाँव के तलवों में ये रैशेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये जो है सेक्स के द्वारा फैला है तब ज्यादातर गुप्तांगों में जो है ज्यादा रैशेस दिखाई देते हैं। तो इस तरह की जो पिक्चर है वो उभर करके सामने आई। ठीक है डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के साथ ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए।